आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा जो अटैक हुए हैं। क्या वाकई में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यूपीएससी के शानदार कोर्सेज हमारे आते हैं। यूपीएससी 25 आपको यूज़ करना है, क्योंकि यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई। सिर्फ यूपीएससी के कोर्सेज के लिए हमने सेल निकाली है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। तो कल रात 12 बजे तक ये सेल, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इन नंबर्स पे कॉल करें, नहीं तो वेबसाइट विजिट करें या ऐप ज़रूर डाउनलोड करें आप। तो आपको पता ही है कि ये 100 सोल्जर से ज़्यादा मारे गए हैं पाकिस्तान में, ये बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है। तो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बताया गया है कि 100 सोल्जर से ज़्यादा मारे गए हैं। 2 मिलिट्री कैंप्स, 3 फरवरी को हुआ था ना ये अटैक। परसों जो अटैक हुआ था, बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई है पाकिस्तान को। अब बलूच लिबरेशन आर्मी का ये भी बोलना जा रहा है कि देखो भाई, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है, तो इसीलिए इन्होंने मीडिया को बैन कर दिया है कि ताकि इस तरीके के इवेंट्स को रिपोर्ट ना किया जा सके। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिसकनेक्ट कर दिया गया है। मिलिटेंट ग्रुप का ये कहना है कि जो क्लेम पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने ये बोले हैं कि जो अटैक्स हैं उसको रिपल्स कर दिया गया है। मतलब पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो आईएसपीआर, इन्होंने बोला है कि अटैक किया गया था, बलोच लिबरेशन आर्मी आए लेकिन हमने रोक दिया। ये भी गलत है। एक्चुअली में हमने बहुत सारे लोगों को, मतलब आर्मी को मार दिया है, ठीक है ना। तो ये जो बलोच फिदाईज है, ये डिक्लेरेशन है स्पोक्स पर्सन बलोच लिबरेशन आर्मी जीएन बलोच का, कि भाई हमने अभी तक 100 से ज्यादा एनिमी पर्सनल को मार गिराया है, कैंप्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, और फिदाइंस का बहुत बड़ा अटैक हुआ है, लेकिन मीडिया को बैन किया गया है। तो आप समझ ही सकते हैं। अब देखिए, बलूचिस्तान के अगर इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश ने बलूचिस्तान को 4 प्रिंसली स्टेट में डिवाइड किया था। मकरान, लाजबेला, खारन, ये इनमें से 3 थे। बाद में इनको मर्ज करके पाकिस्तान बना दिया गया। जो चौथा एरिया है कलात, वो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया कि हम आजाद हैं। अब 1948 में पाकिस्तान ने कलात को कैप्चर कर लिया। अब तब से लेकर अभी तक बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तानी सरकार के साथ फाइट कर रहा है ताकि हमको आजादी दिलाई जा सके। यह है बलूचिस्तान का एरिया, और यहीं पे ही ग्वादर बन रहा है। यही वाला एरिया, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है, यहीं से सीपेक होगा। अब ये एक और बहुत बड़ी बात है कि बलूचिस्तान की कैपिटल है कोटा, बहुत अच्छा खासा काफी बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे जो बलोच रहते हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आया है ना, इसकी वजह से हमको और प्रॉब्लम हो गई है। आप यकीन मानेंगे कि बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हो रहे हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट सीपेक को लेके। कहीं हमला हो जाता है, कई चाइनीज बस इंजीनियर बस से जा रहे होते हैं तो उन पे फिदाइन हमला हो जाता है। उसका रीजन भी है, यहां पे जो चाइनीज हैं बहुत सारे, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने चाइनीज के साथ मिलकर ढेर सारे चेक पॉइंट्स बना दिए हैं। भाई पहले जो बलोच थे वो मछलियां पकड़ लेते थे, लेकिन अब चाइनीज वो भी मना कर रहे। तो एक तरीके से जो इनके बेसिक राइट्स हैं उसको खत्म करते जा रहे हैं चाइनीज। तो ये भी बहुत बड़ा गुस्सा है। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने बलूचिस्तान, और ये है ग्वादर, और यहीं पे ही ग्वादर पोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है। तो बलूचिस्तान की बात करें तो देखिए, पाकिस्तान में बाकी एरियाज तो काफी ज्यादा डेवलप हुए। सिंध, पंजाब डेवलप, क्या मतलब बलूचिस्तान के अगर कंपैरिजन में देखें, लेकिन ये एरिया डेवलप हुआ ही नहीं, और अभी भी इट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया। और पाकिस्तान इन बलोच, ये जो है ना, यहां पे इनका हनन करता रहता है, कत्लेआम मचाता रहता है, परेशान करता रहता है। यहां पे इन लोगों के पास कोई राइट नहीं है, पूरी पाकिस्तानी आर्मी का यहां पे दबदबा है। इसीलिए बलूच लिबरेशन आर्मी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान ने बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट दी सेपरेटिस्ट चलाए हुए हैं, लेकिन सिचुएशन अभी तक बदली नहीं है। अब बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो इंसर्जेंसी को चला रहा है, और एक टेररिस्ट ग्रुप, बताइए पाकिस्तान में इतने टेररिस्ट ग्रुप हैं, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान ने टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया है। यूके और अमेरिका ने भी बोला है कि बलोच लिबरेशन आर्मी एक टेररिस्ट ग्रुप है। जून 2020 में जो अटैक हुआ था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में, उसमें भी इनका हाथ था। उसमें एक पुलिस वाला, एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मारे गए थे। फिर अप्रैल 2021 में कोयटा ब्लास्ट हुआ था। पिछले 2-3 सालों में दोस्तों हमले बहुत ज्यादा तेज हो गए बलोच लिबरेशन आर्मी के।
अब पाकिस्तान की मिलिट्री कहती है कि भाई देखो, भारत और अफगानिस्तान से इनके लिंक्स हैं, भारत जो है वो इन बलोच को मदद करता है। ठीक है, क्वेटा ब्लास्ट जो हुआ उसमें भारत कहां था? भारत ने बोला कि पगला गला गए हो क्या? अब तहरीके तालिबान जो कि पाकिस्तान के साथ, ये आप देख सकते हैं ना क्यों डरता है पाकिस्तान तहरीके तालिबान से। तो ये 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये तहरीके तालिबान जो है ना, ये जो अफगानिस्तान वाला तालिबान इससे ज़्यादा कट्टर है, और ये तो बोलता है कि तुम अमेरिका से मिल गए, सबसे बड़ी गलती तुमने ये कर दी, तुम सच में इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हो, बहुत ही कट्टर हैं। और पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहाता है, और तहरीके तालिबान जो है वो इन बलोच को, क्योंकि ये लगातार पाकिस्तान आर्मी पर अटैक करते रहते हैं, ये इनको सपोर्ट देते हैं, है ना। तो दे प्रोवाइड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू ईच अदर, बट आइडियोलॉजिकली दोनों बहुत बहुत अलग है। ठीक है, तो ये चीज है। अब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें, बलोच लिबरेशन आर्मी की बात करें, तो ये चाहता है कि हम पाकिस्तान से पूरी तरीके से आजाद हो जाएं, लेकिन टीटीपी चाहता है कि हम कट्टर शरिया लॉ लागू करें, है ना, और पाकिस्तान सरकार को हम उखाड़ फेंकें। लेकिन बलोच लिबरेशन आजादी चाहते हैं कि इस एरिया में हमको आजादी मिले, तुम हमको एक कुछ नहीं दे रहे हो। पाकिस्तानी सरकार पे ये आरोप लगाते हैं कि लोगों को कुछ भी नहीं देते हैं, और हमारे यहाँ के अच्छे खासे रिसोर्सेज, यहाँ पे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, भाई बहुत ही गजब के रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं, है ना, और वो सब के सब उखाड़ के ले जाते हो, उठा के ले जाते हो। यहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स हैं सबसे ज्यादा उनका हक है, लेकिन तुम ये करते नहीं। उसके बाद फिर अभी बीएलए मिलिट्री कैपेसिटी में भी एकदम से इंक्रीज देखने को मिला है, ये भी अनएक्सप्लेन्ड है, बट यही चीज़ है कि मिलिट्री पूरी कोशिश कर रही है, बट पिछले 2-3 साल में ना बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपना जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है, और इसीलिए एक के बाद एक हमले पाकिस्तान पे होते जा रहे हैं। अब बलोच इंसर्जेंसी चेंज हो रही है, क्योंकि जो नई लीडरशिप है ना वो एक मिडिल क्लास है, एंड यस दे आर टायर्ड ऑफ स्टेट वायलेंस, प्लस यहां पे तहरीके तालिबान, और कहीं ना कहीं हो सकता है अभी शायद अफगानिस्तान का भी सपोर्ट मिले ने। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में बलूचिस्तान अलग हो सकता है पाकिस्तान से, अलग नहीं तो पाकिस्तान की नाक में दम कर देगा। क्योंकि इस समय जो बलूचिस्तान है, क्योंकि एक तो सीपेक पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिख रहा है, और सीपेक में पाकिस्तान के अंदर भी काफी ज्यादा विरोध जो है वो जारी है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हर जगह से अपना सपोर्ट लिया है, चाहे वो शहर हो चाहे वो रूरल एरियाज हो। ट्राइबल लीडर्स दे आर रेडी टू सपोर्ट देम। और ईरान भी तो, भाई बलूचिस्तान प्रोविंशियल होम मिनिस्टर मीर जिया लंगोव, इन्होंने ये बताया है कि भाई देखो, कई बार देयर आर सेवरल थ्रेट्स, वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमको कई धमकियां मिल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ईरान से बॉर्डर शेयर करता है, और पाकिस्तान ईरान से बॉर्डर शेयर कैसे करता है? क्योंकि बलूचिस्तान ईरान से बॉर्डर शेयर करता है ना। मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है भाई, आप ये क्या है, ये ईरानी तो है ये वाला एरिया, तो बलूचिस्तान एक तरीके से ईरान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, और क्योंकि बलूचिस्तान ईरान से बॉर्डर शेयर करता है तो मतलब यहां पे ईरान फैक्टर भी है, और कहीं ना कहीं ये सच है कि ईरान भी इन सब चीजों को सपोर्ट करता है। देखो यहां पे जो देश है ना वो अपने हित को देखते हैं, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, इस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जाती है। ये देख सकते हो ना, ये ईरान का पूरा जो बॉर्डर है वो बलूचिस्तान शेयर कर रहा है। साथ ही साथ जो पीपल रेजिस्टेंस मूवमेंट ईरान में है, उनका भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का क्लोज कॉन्टैक्ट है। ईरानियन बलूचिस्तान जो है वहां पे ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, दे आर सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट। भाई ईरान एक शिया देश है, और ईरानियन बलूचिस्तानी जो है वो सुन्नी है, तो एक दूसरे से, मतलब इधर बलूचिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, इधर ये जो ईरानियन है, ये जो पीपल रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो इधर ईरान सरकार से लड़ रहा है। तो ये हिसाब किताब है, यानी कि इस समय सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। इस तरीके से अटैक्स होते जा रहे हैं, सपोर्ट मिलता जा रहा है, और इंसर्जेंसी यहां से शुरू से ही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार फेल होती हुई दिख रही है, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि बलूचिस्तान आने वाले समय में नाक पे दम कर दे, अलग भी हो सकता है। फिलहाल देखेंगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सेल का भरपूर फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।